दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसने पूरे देश को हलचल में डाल दिया है। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाली। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चुनावी हार के दावों के बीच ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मिलने तक से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ना तो उनका कोई कार्यक्रम राजभवन जाने का है और ना ही वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाली हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी इस्तीफा देने से मना कर दे तो आखिर संविधान क्या कहता है? क्या बंगाल में अब संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? क्या राज्यपाल ममता बनर्जी को बर्खास्त कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में अब सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है? देखिए, पूरा मामला उस वक्त गर्मा गया जब ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव परिणामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी चुनाव नहीं हारी, बल्कि उन्हें हराया गया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बूथ कैप्चरिंग हुई, ईवीएम में गड़बड़ी की गई और वोटरों को डराया गया, दबाव डालकर गलत वोट डलवाई गई और प्रशासन का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ किया गया। ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के जरिए हजारों लोगों के वोट काटे गए। उनका कहना है कि यह सिर्फ चुनाव नहीं था, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने की एक साजिश थी। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा। ममता बनर्जी ने अपने बयान में यह तक कह दिया दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली हमें हरा सकता है, लेकिन मोरली हम चुनाव जीते हैं। यानी साफ है कि ममता बनर्जी इस हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में पूरे देश की नजर एक सवाल पर टिकी हुई है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता तो आगे क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 बहुत साफ तरीके से बताता है कि मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यांत में रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री तब तक पद पर रह सकता है जब तक उसके पास विधानसभा का बहुमत हो और राज्यपाल को यह भरोसा हो कि सरकार संविधान के अनुसार चल रही है। अगर किसी मुख्यमंत्री की पार्टी बहुमत खो देती है या मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है तो राज्यपाल उससे विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। इसे फ्लोर टेस्ट कहा जाता है दोस्तों। और अगर मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं कर पाता तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकते हैं। यानी संविधान के अनुसार अगर ममता बनर्जी बहुमत साबित नहीं कर पाती तो राज्यपाल के पास उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का अधिकार मौजूद है। अब यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिए हैं, जबकि टीएमसी कह रही है कि जनादेश चोरी किया गया है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक अब राजभवन की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। राज्यपाल आने वाले दिनों में बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मौजूदा सरकार अल्पमत में है तो वो किसी भी समय फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी का रुख पूरी तरह आक्रामक दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वो डरने वाली नहीं है और बंगाल की जनता उनके साथ खड़ी है। ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं का भी नाम लिया और कहा कि आने वाले समय में पूरे देश में विपक्ष को एकजुट किया जाएगा। यानी ममता बनर्जी इस लड़ाई को सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। उनका संदेश साफ है, हम सत्ता से हट सकते हैं लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। अब राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ममता बनर्जी का इस्तीफा न देने वाला बयान एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। वो अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहती है कि टीएमसी झुकी नहीं है और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ संविधान की अपनी सीमाएं हैं। अगर विधानसभा में संख्या 7 नहीं है तो सिर्फ बयान देकर सरकार नहीं चलाई जा सकती। आखिरकार फैसला सदन में ही होगा दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति बन सकती है? क्या बंगाल में राजनीति हिंसा और बढ़ेगी? क्या बीजेपी नई सरकार बनाने का दाव पेश करेगी? और क्या ममता बनर्जी आखिरी समय तक कुर्सी बचाने की कोशिश करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक रणभूमि बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी है जो कह रही है कि उन्हें साजिश के तहत हराया गया, दूसरी तरफ बीजेपी है जो इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है और बीच में खड़ा है संविधान जो तय करेगा कि आखिर बंगाल की सत्ता पर अगला अधिकार किसका होगा। फिलहाल ममता बनर्जी का साफ संदेश है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन अब निगाहें राजभवन पर हैं, क्योंकि अगला कदम राज्यपाल का हो सकता है। क्या राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश देंगे? क्या ममता बनर्जी बहुमत साबित कर पाएंगी या फिर बंगाल में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होने वाला है? आने वाले कुछ दिन पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब आपसे सवाल, अब आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी
इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।